जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इस नए वीडियो में स्वागत है। तो इसमें BBA तृतीय वर्ष षष्ठम सेमेस्टर परीक्षा यानी कि मॉडल पेपर 2023-24 का है। अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम कोर्स करिकुलम का पेपर है। इसका पेपर देना अनिवार्य है। तो चलिए क्वेश्चन को, इसके पहले हमने एक मॉडल पेपर सॉल्व कराया था, अब ये दूसरा मॉडल पेपर है। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वह व्यक्ति जो इमारतों और सड़कों के लिए तथा रेलवे लाइनों पर बिछाने के लिए पत्थर खोदता है उसे हम खदान कर्मी कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में। व्यक्तित्व क्या है? लक्षण, व्यवहार और विशेषताओं का एक संयोजक जो किसी व्यक्ति को परिभाषित करता है उसे हम व्यक्तित्व कहते हैं। दिया है व्यक्तिगत संवारने से क्या तात्पर्य है? प्रदर्शित रूप व्यक्तिगत संवारने से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर दिया है प्रदर्शित रूप, रंग संबंधित स्वच्छता और साज सज्जनता की आदतें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे व्यक्तिगत के सौंदर्य का उदाहरण है? तो अच्छी स्वच्छता आदतें अपनाना, साफ और अच्छी तरह से फिट कपड़े पहनना और साफ सुथरा दिखना। व्यक्तिगत सौंदर्य में शारीरिक भाषा का क्या भूमिका निभाती है व्यक्तिगत पर, यानी कि इसका व्यक्तिगत सौंदर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें इसका राइट आंसर है दूसरा, बी नंबर। यह आत्मविश्वास और खुलेपन को व्यक्त करके अच्छी सुंदरता का पूरक हो सकता है। और हमारा नेक्स्ट है, साक्षात्कार की तैयारी का उद्देश्य क्या है? यानी कि इंटरव्यू की तैयारी का उद्देश्य क्या है? कंपनी और स्थिति को समझना और प्रासंगिक प्रतिक्रियाएं तैयार करना। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, आप सामान्य साक्षात्कार प्रश्नों की तैयारी कैसे कर सकते हैं? यानी कि हम एक सामान्य इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं? स्क्रिप्ट, यानी कि स्क्रिप्ट प्रक्रियाओं का पूर्वाभ्यास करके, यानी कि छोटे छोटे स्क्रिप्ट जो होते हैं, स्क्रिप्टेड प्रक्रिया जो प्रतिक्रिया होती है उसको अभ्यास, यानी कि उसको दोबारा अभ्यास करके हम एक सामान्य इंटरव्यू प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट दिया गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में नेक्स्ट, समूह चर्चा के दौरान आपको क्या करने से बचना चाहिए? हर राय से सहमत होना, यानी कि हर राय से सहमत होना, एग्रीइंग विथ एवरी ओपिनियन। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर दिया है बॉडी लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? तो इशारों, चेहरे के भाव और मुद्रा के माध्यम से गैर मौखिक संचार को हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। मुस्कुराने से बातचीत पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ सकता है? यह एक मैत्रीपूर्ण और स्वागत योग्य माहौल बना सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी आई कैन क्रिएट अ फ्रेंडली एंड वेलकमिंग एटमोसफियर। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन धुंधले दिखेंगे अभी आगे। संचार में सीधे नज़र मिलाकर संप्रेषण करने का क्या अर्थ है? व्हाट डज मेकिंग डायरेक्ट आइज कांटेक्ट सिग्निफाई इन कम्युनिकेशन? तो क्या है? आत्मविश्वास, ईमानदारी और सावधानी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। संचार प्रक्रिया का क्या उद्देश्य है? व्यक्तियों या समूहों के बीच जानकारी और विचारों को संप्रेषित करना। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण है? गैर मौखिक संचार का उदाहरण है यूजिंग हैंड गेस्चर, यानी कि हाथ के इशारों का उपयोग करना। बी ऑप्शन यहाँ पर सही दिख रहा है। नेक्स्ट, संचार में स्पष्टता का क्या महत्व है? संचार में जो स्पष्टता है उसका क्या महत्व है? यह समझ, यानी कि समझ को बढ़ाता है और भ्रम को कम करता है। यही होता है हमारा स्पष्टता का अर्थ। सक्रिय श्रवण क्या है? सक्रिय श्रवण क्या है? तो यहाँ पर दिया है सी ऑप्शन इसका सही है। वक्ता पर पूरा ध्यान देना, संदेश को समझना और प्रतिक्रिया देना सक्रिय श्रवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संचार में स्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है? संचार यानी कम्युनिकेशन में स्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है?
क्योंकि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि संदेश प्राप्तकर्ता को बिना किसी अस्पष्टता के समझ में, यानी बिना किसी कठिनाई के जो हमारा संदेश प्राप्त कर रहा है उसको बिना किसी कठिनाई के उसको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी लिखित संचार की बाधा है? तो व्याकरण और वर्तनी की त्रुटियां या लिखित संचार की बाधा होती हैं। मौखिक संचार का क्या उदाहरण है? व्हाट इज द एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? किसी से आमने सामने बात करना यह मौखिक संचार का उदाहरण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, वाई इज इम्पॉर्टेंट टू रिमूव मेकअप बिफोर गोइंग टू बेड? बिस्तर पर जाने से पहले मेकअप हटाना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि त्वचा को सांस लेने देने और संगठित को बंद होने से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व का निर्धारक माना जाता है? पारिवारिक, पालन पोषण और आनुवंशिकी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, बायोडाटा का क्या उद्देश्य है? किसी विशिष्ट नौकरी या कैरियर अवसर के लिए प्रासंगिक कौशल, योग्यता और अनुभव प्रदर्शित करना, यह बायोडाटा का उद्देश्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े धुंधले और कटे हुए क्वेश्चन दिख रहे होंगे। समूह चर्चा आगे बढ़नी चाहिए, किस तरह बढ़नी चाहिए? तर्क सहित। नेक्स्ट, समूह चर्चा में इनमें से किससे बचना चाहिए? तेजी से बोलना चाहिए। समूह चर्चा में इनमें से किससे बचना चाहिए? तेज से बोलना, इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट, समूह चर्चा में हमें क्या होना चाहिए? असर्टिव, यानी मुखर होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन धुंधला दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन सही दिख रहा है। नेक्स्ट, सीबी की शुरुआत में आवेदक का सारांश किसके रूप में कार्य करता है? सार, यानी साइनोपोसिस के रूप में कार्य करता है। बायोडाटा में किसका उल्लेख होता है? पता, आयु और राष्ट्रीयता। उपयुक्त में से सभी। राष्ट्रीयता का मतलब आप कहाँ पर रहते हैं, किस देश में रहते हैं। समूह चर्चा उम्मीदवार की किस क्षमता का आकलन करती है? दूसरों का नेतृत्व करने की क्षमता का आकलन करती है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा में प्रकट नहीं होता है? कैरियर लक्षण। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ भी क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिख रहा है यहाँ पर। चलिए थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है, समझ में आता है तो बता सकते हैं हम। हाँ, दिया गया है कि मानव मस्तिष्क के बायां भाग से क्या नियंत्रित होता है? भावनाएं। यहाँ पर सी ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तर्क और तार्किकता, यानी लॉजिक एंड रीजनिंग। और नेक्स्ट दिया है आवेदन। आवेदन पत्र क्या है? आवेदन पत्र क्या है? यहाँ पर दिया, आपकी मुख्य शक्तियों और नौकरी के लिए उपयुक्तता का विवरण आवेदन पत्र कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ भी क्वेश्चन धुंधला दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। नेक्स्ट, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू कौशल के संदर्भ में गैर मौखिक संचार में क्या शामिल है? दिया है चेहरे के भाव और हाव भाव और शारीरिक भाषा के माध्यम से संचार करना। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट दिया गया है प्रभावी साक्षात्कार यानी कि प्रभावी इंटरव्यू कौशल के संदर्भ में आत्म जागरूकता का क्या अर्थ है? अपने विचारों, भावनाओं और पूर्वाग्रहों के प्रति सचेत रहना। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ तो क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट, कि साक्षात्कार के दौरान चिंतनशील प्रश्नोत्तरी का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? यानी कि हार्ड प्रश्न, यानी कि कठिन प्रश्न। साक्षात्कार को बिना किसी सोच विचार के अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में सहानुभूति में क्या शामिल है? तो
सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। साक्षात्कार की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना और साझा करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साक्षात्कार में पुष्टि का महत्व क्या होता है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। दिया है टू एक्नॉलेज एंड वैलिडेट द इंटरव्यूअर थॉट एंड फीलिंग्स। साक्षात्कारकर्ता के विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना और मान्यता देना। नेक्स्ट, साक्षात्कार कौशल में उचित स्वर और भाषा का मूलभूत पहलू क्या होता है? साक्षात्कारकर्ता के संदर्भ, संस्कृति और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुरूप भाषा और लहजे को अपनाना, यानी जो इंटरव्यू ले रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित दस्तावेजों में सबसे सुविस्तृत कौन सा होता है? सीबी यानी करिकुलम विटाए। सीबी को हम करिकुलम विटाए कहते हैं। सीबी का फुल फॉर्म होता है करिकुलम विटाए। सबसे सुव्यवस्थित होता है। बायोडाटा में सामान्य कुल कितने संपर्कों के संदर्भ यानी रेफरी के रूप में दिए जाते हैं? 2। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा जिस जाप के लिए आप इच्छुक हैं उसकी प्रकृति के अनुसार विशिष्ट रूप से सुसंगत बनाया जाता है? सी बी, ए ऑप्शन सर्कुलम बीटा। ठीक है, सी बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्या एक रिज्यूम का हिस्सा नहीं होना चाहिए? धार्मिक संबद्धता, यह एक रिज्यूम का हिस्सा नहीं है। दिया है, आप अपने 2 भाषाओं के ज्ञान रूपी कौशल को रिज्यूम में किस अनुभाग में शामिल करेंगे? अतिरिक्त जानकारी के रूप में करेंगे, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में जानकारी देंगे। रिज्यूम शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? फ्रांसीसी भाषा से उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट, बायोडाटा किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। करिकुलम विटाए किस भाषा से उत्पन्न है? लातीनी यानी लैटिन भाषा से उत्पन्न है। साक्षात्कार में खुले छोर वाले प्रश्नों की भूमिका क्या होती है? साक्षात्कार देने वाले विस्तृत एवं अभिव्यक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इनमें से कौन सा अपने कौशल मीडिया के रूप में नहीं चिन्हित करता है? लिंक्डइन। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, यहाँ पर दोनों गलत हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक समूह चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? भावनात्मक स्थिरता। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, अधोलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर केवल 2 सही, यानी कि एक समूह चर्चा में शांत एवं तार्किक बने रहना ही अच्छा है। मृदु कौशल क्या है? समालोचनात्मक चिंतन होता है, समस्या का समाधान, टीम वर्क होता है, उसे हम मृदुलोकन कहते हैं, कौशल कहते हैं, मृदु कौशल। आपके रिज्यूम में व्यक्तिगत जानकारी अनुभाग के बारे में जानकारियाँ होती हैं, नाम एवं संपर्क के, यानी नेम एंड कॉन्टैक्ट में। नेक्स्ट, रिज्यूम के संदर्भ में निम्नलिखित या अधोलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। तो कार्य अनुभव की जानकारी समयबद्ध अनुक्रम में सबसे हालिया सबसे पहले ऊपर के क्रम में दी जाती है, यानी कि सभी वक्तव्य सही हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है रिज्यूम के संदर्भ में। ठीक है। नेक्स्ट, अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार, केवल 1 सही है, यानी सोशल मीडिया प्रोफेशनल लोगों के लिए निरर्थक यानी बेकार है, प्रोफेशनल लोगों के लिए। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित, केवल 2 सही है यहाँ पर। अधोलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए, यानी दूसरा वाला सही है। कठोर कौशल केवल हिंदी विशिष्ट जॉब के लिए निर्धारित कौशल है, दिया गया है। नेक्स्ट, एक साक्षात्कार के दौरान मौन का क्या मतलब है?
तो मौन का मतलब होता है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक साक्षात्कार के दौरान क्या होता है, एक साक्षात्कार के दौरान व्यक्ति को सवाल ध्यानपूर्वक सुनने चाहिए और पूछने भी चाहिए। साक्षात्कार के दौरान पैराफ्रेजिंग क्या होती है? साक्षात्कार के दौरान पैराफ्रेजिंग क्या होती है, यानी कि उकसाने वाले सवाल पूछना, उसे हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं। नेक्स्ट दिया है इंटरव्यू में गैर मौखिक संप्रेषण क्या होता है? चेहरे के हाव भाव, भंगिमाएँ भंगिमाएँ और शारीरिक भाषा, उसे हम गैर मौखिक संप्रेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंक्डइन व्यवहार के बारे में अधोलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। अपनी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में जानवरों, फूल या किसी अन्य व्यक्ति की तस्वीर लगाना। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, एक अच्छे रिज्यूम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? अपनी सफलता की कहानियाँ दस्तावेजित करना। एक अच्छे संप्रेषण में क्या बाधक है? अनभिप्रेत संकेत यानी शोर, नॉइस। शब्दों के बिना संचार का क्या मतलब होता है? गैर मौखिक संचार कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, संदेश प्रेषित करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, प्रेषक कहा जाता है। डैश उद्देश्य का लक्ष्य संगठन के सामान्य हितों के लिए लोगों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। संयोजन यानी ग्रुप्स, कॉम्बिनेशन, ठीक है, यानी साथ साथ लेकर चलना सभी को। एक डैश प्रेषक को प्राप्तकर्ता से जोड़ता है। कौन? यानी एक संचार यानी कम्युनिकेशन जो है वह प्राप्तकर्ता से जोड़ता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट दिया है डैश पिच तीव्रता, अवधि, स्वर शैली और गति को संदर्भित करता है। छंद शास्त्र। दिया है डैश रीडिंग, डैश यानी पढ़ना आदर्श है और समझने में मदद करता है। क्या? दिया है इंटेंसिव यानी गहन पढ़ना आदर्श है और समझने में मदद करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, इंटेंसिव। पढ़ने के SQ3R में दूसरा चरण क्या है? क्वेश्चन, यानी पढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन भी पूछेंगे। पढ़ने के SQ3R में दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण सवाल यानी क्वेश्चन है। तीसरा यानी कि दिया नहीं है। नेक्स्ट दिया है कि किसी संगठन के सदस्यों के बीच आपस में होने वाला संचार क्या होता है? औपचारिक होता है। औपचारिक यानी कि फॉर्मल होता है। प्रत्येक वाक्य के दो आवश्यक भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक वाक्यांश होता है। सी ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मौखिक संचार क्या सुनिश्चित करता है? मौखिक संचार जो है वह प्रवाह और गति को सुनिश्चित करता है। दिया गया है कि ए रिज्यूम नीड कंसेप्टलाइजेशन ऑफ योर डैश एंड डैश ऑल इनटू वन डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर उपलब्धि और अनुभव, एक कॉम्प्लीमेंट एंड एक्सपीरियंस सभी को दस्तावेज में समाहित करने की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। हम किस विधि से यह जान सकते हैं कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को समझ लिया है या प्राप्त कर लिया है? फीडबैक के माध्यम से, प्रतिक्रिया। एक वाक्य क्या होता है? शब्दों का एक समूह जो व्यक्ति कर्णिक रूप से सही है, उसे हम एक वाक्य कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मौखिक संचार में आमतौर पर किस प्रकार के शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है? टेक्निकल। इनमें से हम किसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने के लिए कर सकते हैं? एक अनुवादक का उपयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सी संचार बाधा नहीं है? फाइनेंशियल बैरियर यानी कि वित्तीय बाधा।
नेक्स्ट, सीधी शरीर मुद्रा क्या दर्शाती है? कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास को दर्शाती है सीधी शरीर मुद्रा। निम्नलिखित में से पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार चक्र का तत्व नहीं है? टाइम, समय, या संचार चक्र का समय नहीं है। दुनिया की हर चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्राथमिक कौशल है सुनने का कौशल। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। द प्राइमरी स्किल टू एक्वायर नॉलेज टू अबाउट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, लिस्टेनिंग स्किल। नेक्स्ट, यह एक मनोभाषाई अनुमान लगाने वाला खेल है। कौन है? लर्निंग यानी सीखना। नेक्स्ट दिया है, किसी लिखित पाठ को समझने का अर्थ क्या होता है? किसी लिखित पाठ को समझने का अर्थ है समझ बूझकर पढ़ना, आवश्यक जानकारी निकालना। पढ़ना एक एनकोडिंग प्रक्रिया है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। डैश एक या वाक्यांश है, यानी कि मुहावरा। आइडम्स एक शब्द या वाक्यांश है जो हमें यह व्यक्त करने में मदद करता है कि जो हम कहना चाह रहे हैं क्या है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी ऊँट के मुंह में जीरा। समझ गए होंगे आप, बड़े समझदार हैं। तो यह इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। BBA BSc BA सिस्टम सेमेस्टर कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को सर्कुलम पेपर 2023-24 किसी भी श्रवण या लिखित सामग्री का संक्षिप्त रूप समरी यानी सारांश कहलाता है। ग्रंथ सूची में शामिल हो सकते हैं क्या? पुस्तकें, पत्रिकाएं, ऑडियो एवं वीडियो। डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी शामिल हो सकते हैं यहाँ पर। संक्षिप्त रूप क्या कहला जाता है? निष्कर्ष, सटीक और सारांश। उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही है। नेक्स्ट, हमें किसकी और किसको प्राप्त करने के लिए विविध कौशल की आवश्यकता होती है? ज्ञान या जानकारी, जानकारी और अनुभव। बी और सी दोनों इसका सही आंसर है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश और डैश श्रोता को अर्थ समझने में भी सहायक होते हैं। कौन? स्वर और व्यवहार। जो श्रोता यानी सुनने वाला होता है उसको अर्थ समझने में भी सहायक होते हैं। यदि आप अच्छे स्वर में अच्छे व्यवहार के साथ बोलेंगे तो सामने वाला अच्छी तरह से समझेगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। टोन एंड बिहेवियर। यह डैश का मतलब है कि कोई बाहरी अनावश्यक विवरण शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि डैश का मतलब है कि सभी सार्थक और महत्वपूर्ण विवरण शामिल किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर इसका सटीक और स्पष्ट इसका सही आंसर होगा। स्पष्ट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दिया गया हमारा कि अंग्रेजी भाषा में आप का प्रयोग डैश और डैश को संबोधित करने के लिए किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में आप का उपयोग हम बड़ों बुजुर्गों को संबोधित सम्मान देने के लिए प्रयोग करते हैं। आप का उपयोग है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ये 100 क्वेश्चन आपके कम्युनिकेशन एंड स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के थे। इसके पहले हमने एक PDF और कराया था, ये दूसरा PDF है। साथ ही ऐसे हम कराते रहेंगे। 10 जुलाई को आपका इसका एग्ज़ाम है, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखे जाइएगा। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। धन्यवाद।